हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक इमोशनल ट्रू स्टोरी पर बेस्ड हॉलीवुड फिल्म द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कितनी भी मुश्किलें आएँ कभी हार नहीं मानता और आखिर में प्रूव करता है कि मेहनत, हिम्मत और होप ज़िंदगी बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी 1981 सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट होती है। यहाँ हम मिलते हैं क्रिस गार्डनर से। क्रिस एक सेल्समैन है। वो डॉक्टर को एक स्पेशल टाइप की मेडिकल मशीन बेचने की कोशिश करता है। ये मशीन एक्सरे की तरह होती है लेकिन ज़्यादा महंगी। डॉक्टर्स के पास ऑलरेडी एडवांस मशीन है, इसलिए कोई इसे ख़रीदता ही नहीं है। हर रोज़ क्रिस शहर में डोर टू डोर जाता है। सुबह से शाम तक मशीन को लेकर घूमता रहता है। शायद कोई एक डॉक्टर ही मशीन ले ले, लेकिन कोई भी डॉक्टर मशीन नहीं लेता। घर में क्रिश की वाइफ लिंडा होती है जो एक लॉन्ड्री में काम करती है। पैसे की टेंशन, बिल्स, रेंट दोनों के बीच रोज़ छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते हैं। उनका एक छोटा बेटा भी है, क्रिस्टोफर। क्रिश अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। एक दिन क्रिश रोड पर एक आदमी को देख रहा होता है। आदमी के पास एक लग्जरी रेड कार होती है। क्रिश उससे पूछता है, आप क्या करते हो? आदमी बोलता है, आई एम अ स्टॉक ब्रोकर। बस ये एक लाइन क्रिश को हिला देती है। क्रिश सोचता है, अगर ये आदमी स्टॉक ब्रोकर बनकर इतना कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्रिश एक स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता है, लेकिन इंटर्नशिप अनपेड होती है। 6 महीने तक कोई पैसे नहीं मिलेंगे और सिर्फ एक ही इंटर्न को जॉब मिलेगी। इस बीच क्रिश की वाइफ लिंडा थक चुकी होती है। वो घर की हालत देखकर डिप्रेस हो जाती है और एक दिन वो क्रिश और क्रिस्टोफर को छोड़कर चली जाती है। अब क्रिश अकेला होता है और उसके हाथ सिर्फ उसका छोटा बेटा। ऊपर से लैंडलॉर्ड उन्हें घर से निकाल देता है क्योंकि क्रिश रेंट नहीं भर सकता। अब क्रिश और उसका बेटा बिल्कुल बेघर हो जाते हैं। क्रिश एक मशीन बेचने की कोशिश करता रहता है, लेकिन लोग कह देते हैं ये मशीन हमारा काम नहीं है, ये हमारे काम की मशीन नहीं है। जब उनके पास रहने की जगह नहीं बची तो वो एक चर्च के शेल्टर में जाते हैं, लेकिन शेल्टर में भी लाइन लगानी पड़ती है। अगर लाइन में जगह ना मिले तो रात को सड़क पर सोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। एक रात क्रिश और उसका बेटा पब्लिक वॉशरूम में छुपकर सोते हैं। बेटा सो रहा होता है और क्रिश दरवाज़ा पकड़कर रो रहा होता है। वो अपनी लाइफ, अपनी फेलियर, सब के बारे में सोच रहा होता है। दिन में क्रिश इंटर्नशिप करता है जहाँ उससे कॉल करने होते हैं, अकाउंट समझने होते हैं और सबसे स्मार्ट इंटर्न के साथ कंप्लीट करना होता है। लेकिन शाम होते ही वो शेल्टर के लिए भागता है। अगर लेट हो जाए तो फादर सन दोनों को सड़क पर सोना पड़ेगा। एक साइड इंटर्नशिप, एक साइड स्ट्रगल, एक साइड छोटे बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक साइड भूख, थकान और बेघरपन। लेकिन क्रिश एक बात कभी नहीं भूलता, नेवर गिव अप। इंटर्नशिप में सब लोग सूट पहनते हैं, क्रिश के पास एक ही शर्ट होती है। फिर भी वो सबसे ज़्यादा कॉल्स करता है, सबसे ज़्यादा मीटिंग्स लेता है और सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। वो सबको इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है और धीरे धीरे बॉस उसकी डेडिकेशन देखने लगते हैं। एक बहुत मुश्किल दिन, क्रिश फाइनली लास्ट मशीन भी बेच देता है। ये पैसे उसके लिए उम्मीद की किरण जैसे होते हैं। तुम्हें याद है इंटर्नशिप अनपेड थी और एंड में सिर्फ एक ही इंटर्न को जॉब मिलनी थी। अब आता है लास्ट डे। क्रिश ऑफिस में जाता है। बॉस उससे अंदर बुलाता है। बॉस एक हाथ में एक फ़ाइल लिए होते हैं। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहते हैं। क्रिश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। बॉस बोलता है, क्रिश, इफ़ यू वुड लाइक टू टुमारो यू कैन कम बैक एज अ पेड एम्प्लॉय। क्रिश के आंसू निकल पड़ते हैं। उसने ये मोमेंट पाने के लिए सब कुछ झेल लिया था, बेघर होना, भूख, स्ट्रगल, दर्द, सब कुछ। क्रिश ऑफिस से बाहर निकलकर भीड़ में खुद से कहता है, दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ, दिस लिटिल पार्ट इज़ कॉल्ड हैप्पीनेस। मूवी के एंड में रियल लाइफ क्रिस गार्डनर स्क्रीन पर आते हैं जिनके ऊपर ये मूवी बेस्ड थी। ये वही आदमी है जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। क्रिश आज एक मल्टी मिलियनियर है और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो अपनी बेटी के साथ एक सक्सेसफुल पीसफुली लाइफ जीता है। अगर आपको ये इंस्पायरिंग रियल लाइफ स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।